नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं द इंडियन टाइम्स। आज छत्तीसगढ़ की खबर है और छत्तीसगढ़ में सरगुजा की, वो सरगुजा जहां पे कांग्रेस ने 14 की 14 सीट हारी है। कहा जाता है कि सबसे कमजोर अगर कांग्रेस कहीं है तो वो है सरगुजा बेल्ट। क्यों? क्योंकि टीएस सिंहदेव जैसे नेता हारे हैं। बताने वाले बताते हैं कि बीजेपी इस मामले में कांग्रेस से बहुत आगे है। उनमें कितना बड़ा भी झगड़ा हो, कितना बड़ा भी विवाद हो, वो चार दीवारी के अंदर बैठ करके निपटा लेते हैं और बाहर तक खबर नहीं जाती है। पर कांग्रेस इस मामले में बहुत कमजोर है। चार दीवारी की लड़ाई को कांग्रेस न सिर्फ छत्तीसगढ़ में लेकर के वो दिल्ली तक जाती है और दिल्ली में भी इस बात की चर्चा होती है, दिल्ली के गलियारों में चर्चा होती है कि कांग्रेस में संगठन में कोई भी मजबूती नहीं रही। अब कांग्रेस धीरे धीरे अपनी ढलान की ओर है। पर इस बात मुझे लगता है कि ये बात कांग्रेस को समझ में आ गई है अच्छे से और कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है। सबसे ज्यादा मजबूत कांग्रेस कर रही है और कांग्रेस का साथ दे रहे हैं भूपेश बघेल। भूपेश बघेल सरगुजा जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं और कार्यकर्ताओं से मिल करके बात करके ये बताते हैं कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाएगा। पर कांग्रेस में भूपेश बघेल का जाना सरगुजा की धरती को कहीं ना कहीं ठंडी में भी गर्मी देता है और वहां की राजनीतिक गलियारों में तब हड़कंप मच गई जब अचानक भूपेश बघेल वहां पहुंच गया। और भूपेश बघेल क्यों पहुंचे, किस लिए पहुंचे, पूरी खबर बताऊंगा। दीप्ति, खबर चला दो। आज हम बात करेंगे सरगुजा की राजनीति की, एक ऐसी राजनीति की जो कभी कांग्रेस का मजबूत गढ़ माना जाता था लेकिन आज सवालों के घेरे में है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आज सरगुजा पैलेस की राजनीति अब अपनी ढलान की ओर है। भूपेश बघेल का हालिया सरगुजा दौरा कोई सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। इस दौरे ने कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को एक बार फिर खुले मंच पर ला दिया है। अब जरा पीछे चलते हैं। साल था 2018। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से बने, लगभग 70 सीटों का जनादेश भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री बने। लेकिन इस सरकार के भीतर एक ऐसा मुद्दा खड़ा किया गया जिसने पूरे कार्यकाल में सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े किए और वह मुद्दा था 2.5 साल के मुख्यमंत्री का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बहुत अहम माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उस समय टीएस सिंहदेव द्वारा इस मुद्दे को बार बार उठाना अपनी ही सरकार को अस्थिर करने जैसा था। बार बार यह कहना कि मेरी नहीं चल रही है या मुझे फैसलों में शामिल नहीं किया जा रहा है, इस बयान ने विपक्ष को बैठे बैठाए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा दे दिया। इस दौरान टीएस सिंहदेव ने ग्रामीण एवं पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। कारण बताएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ग्रामीणों तक नहीं पहुंच रहा है। लेकिन राजनीतिक में यह सवाल भी उठा, क्या यह सरकार के भीतर दबाव बनाने की राजनीति थी या कुछ और थी। मीडिया ने इस पत्र को खूब प्रचारित किया और भाजपा को यह कहने का मौका मिल गया कि कांग्रेस अपनी ही सरकार से संतुष्ट नहीं है। अब आते हैं सरगुजा संभाग पर। आज अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 14 की 14 सीटों का हारना सिर्फ चुनावी हार नहीं थी, यह संगठन की बड़ी विफलता थी। आरोप यह भी रहे कि टीएस सिंहदेव द्वारा जिन उम्मीदवारों की सिफारिश की गई वे सभी बड़े अंतर से हारे। उदाहरण के तौर पर लुंड्रा से चिंतामणि महाराज को टिकट काटा गया। आज वही भाजपा से सांसद है। अंबिकापुर के तत्कालीन नगर निगम महापौर बृहस्पति सिंह को 100 किलोमीटर दूर भेजा गया, वे भी चुनाव हार गए। नतीजा, सरगुजा संभाग की पूरी 14 सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल गई। अब हम बात करेंगे वर्तमान की, आज की। कांग्रेस का संगठन सूजन अभियान एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है क्योंकि इस बार बड़े नेता अपनी मर्जी से जिला अध्यक्ष नहीं बनवा सकेंगे। पूरे सरगुजा संभाग में केवल एक ही जिला अध्यक्ष टीएस सिंहदेव गुट के माने जाते हैं। उनका नाम है बालकृष्ण पाठक। सरगुजा में शशि सिंह को जिला अध्यक्ष बनाया गया और उनके शपथ समारोह ग्रहण में खुद भूपेश बघेल शामिल हुए। भूपेश बघेल का यहाँ सरगुजा दौरा कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस के अवसर पर था। उन्होंने संगठन के कार्यक्रमों में भाग लिया, स्थानीय नेताओं से सीधा संवाद किया। वे गुरप्रीत बबरा और दानिश रफीक के घर भी गए। यहाँ तक सब कुछ ठीक था, सामान्य था। लेकिन राजनीतिक में सबसे ज्यादा चर्चा तब शुरू हुई जब भूपेश बघेल टीएस सिंहदेव के बेहद करीबी नेता शफी अहमद के घर चले गए। वहां उनके बेहद आत्मीय स्वागत किया गया, और यहीं से राजनीतिक चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। इतना ही नहीं,
टी.एस. सिंहदेव के रिश्तेदार विंदेश्वर शरण सिंहदेव ने खुले मंच से भूपेश बघेल की खुलकर तारीफ कर दी। राजनीतिक हलकों में यह माना जा रहा है कि यह बात टी.एस. सिंहदेव को जरूर खली होगी। बताया जा रहा है कि खुद चुनाव हारने के बाद टी.एस. सिंहदेव की पैलेस की राजनीति दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। आज का युवा राजनीतिक में राजा महाराजा संस्कृति स्वीकार करने को तैयार नहीं है। युवा चाहता है पारदर्शिता, जवाबदेही और विचारधारा के प्रति निष्ठा। आज यही स्थिति है कि भाजपा सरकार अपने वादों से पीछे हटती दिख रही है। जनता में असंतोष बढ़ रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं और ऐसे समय में कांग्रेस के सामने एक बड़ा अवसर है। लेकिन शर्त यह है कि कांग्रेस आंतरिक गुटबाजी से ऊपर उठे, जिला जिला निष्पक्ष समीक्षा करे, भाजपा से साठगांठ के आरोपी की ईमानदारी से जांच हो और युवा जमीन कार्यकर्ताओं को आगे ले जाया जाए। यही वह रास्ता है जिससे कांग्रेस अपने में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक मजबूत लोकतांत्रिक और सेकुलर विकल्प बन सकती है। यहाँ थी सरगुजा की राजनीति की रिपोर्ट। पर सरगुजा में ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि कांग्रेस 14 की 14 सीटें हारी है। टी.एस. सिंहदेव कई सालों से राजा की तरह रह रहे हैं। पर मैंने स्क्रिप्ट में बताया, मैंने अपनी कहानी में बताया कि युवा पारदर्शिता चाहता है, युवा एक अच्छा मजबूत नेता चाहता है और युवा चाहता है कि जिस नेता को हम चुने वो हमारे मुद्दों को उठाए। और यही विकल्प कांग्रेस के सामने है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों से बीजेपी की जो रिपोर्ट आ रही है वो अच्छी नहीं आ रही है और इस समय कांग्रेस को एक बड़ा लूपहोल मिल जाता है। अगर कांग्रेस चाहे तो संगठन को मजबूत करके देश की सत्ता में फिर से वापसी कर सकती है, छत्तीसगढ़ की सत्ता में फिर से वापसी कर सकती है। पर क्या बीजेपी की इस कमजोरी का फायदा कांग्रेस लेगी या फिर बीजेपी कमजोर रहकर भी, अच्छी न होकर भी सरकार चला लेगी? खैर, भूपेश बघेल क्या सोचते हैं? भूपेश बघेल को अभी असम का प्रभारी भी बना दिया गया है। 5 राज्यों में अभी चुनाव है, पर चुनाव बहुत अहम है क्योंकि छत्तीसगढ़ से प्रभारी के तौर पर भूपेश बघेल को असम भेजा जा रहा है। कहा जा रहा है कि चाणक्य नीति लगाएंगे। खैर, चाणक्य की उत्पत्ति जो है वो अमित शाह से हुई है, पर क्या इसका ओहदा कोई और ले पाएगा या ओहदे पर सिर्फ और सिर्फ अमित शाह विराजमान होंगे? ये पूरी रिपोर्ट सरगुजा से थी और सरगुजा की पल पल की खबर बताऊंगा। मैं छत्तीसगढ़ की बताऊंगा, मैं आसाम की भी बताऊंगा, मैं केरल की भी बताऊंगा, मैं तमिलनाडु की भी बताऊंगा, देश के हर कोने की खबर बताऊंगा और इस तरीके से बताऊंगा जो इस तरीके से आप समझना चाहते हैं। खैर, तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना न भूलिए द इंडियन टाइम्स।